तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का फैसला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो कानूनी टीम निशानदेही करे। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त न होने पर इलेक्शन एक्ट की दफा 215 के तहत बल्ले का निशान वापस लिया। 39 MNAs ने अपने कागजात नामजदगी में PTI से अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी। इन उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन जमा नहीं कराया था। इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम तराशी नामुनासिब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मोअज़्ज़िज़ अरकान से इस्तीफे का मुतालबा मुज़ह का खेज है। सुप्रीम कोर्ट के जजों से अर्ज है मुल्क को चलने दें। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम ये इतना आसान नहीं होने देंगे। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने रखना डालने की कोशिश की तो उसके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर तनकीद। कहा फैसले ज़मीर नहीं आईन के मुताबिक होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को वो कुछ अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था। हारे हुए शख्स को फेवर देने के लिए आईन को दोबारा लिखा जा रहा है। नवाज शरीफ ने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। IMF को वापस लाने वाला वही है जो अडियाला में सजा भुगत रहा है। मरियम नवाज अपनी निशिस्त और इनकी जमात पूरे मुल्क में बुरी तरह हारी और वो सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रही हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा जाहिर है कि फॉर्म 47 की तहकीकात इन पेशावर सियासतदानों के लिए नाकाबिल कबूल है जो आसान रास्ता चुनकर इक्तदार में आ गए। पाकिस्तान का आइन इस बुनियाद पर खड़ा है कि हुकूमत अवाम के वोट से मुंतखब होगी। सदर जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुशावरती इजलास। मखसूस नशिस्तों और PTI पर पाबंदी के फैसले पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में होने वाले इजलास में PP अरकान ने कहा पीपल्स पार्टी हर आईनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं। PTI खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी अपनाना होगा। फारूक इचनाइक, शेरी रहमान, नैयर बुखारी इजलास में शरीक। लीगी वफ्द में इसहाक डार, आजम नजीर तारड़, इरफान कादिर, अहद चीमा शामिल थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। अहम कानूनी और आईनी उमूर पर मुशावरत की गई। वजीर आजम से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने भी मुलाकात की। जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी। फैसला 8-1 के तनासुब से हुआ। जराए का कहना है जस्टिस मुनीब अख्तर ने सरदार तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तिलाफ किया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाखेल को भी 1 साल के लिए एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दे दी। जराए का कहना है मजहर मियाखेल एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस के नामजद करदा जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम एडहॉक जज बनने से इनकार कर चुके। PTI की एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत। चीफ जस्टिस और सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने खत में कहा एडहॉक जजेस की तकर्रुरी के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं। यही तासुर जाता है कि सब एक जमात के लिए हो रहा है। पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात। जराए ने बताया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली की इस्तदा की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा फिलहाल इन्हीं इलेक्शन ट्राइब्यूनल से काम चलाएं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। किसी सियासी जमात पर पाबंदी पाकिस्तान का दाखिली मामला है। दूसरे मुल्कों को तबसरे से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल खुद हल कर सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अफगानिस्तान को बनो हमले के मास्टरमाइंड और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई का कह दिया।
उम्मीद है अफगान हुकाम दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे। बन्नू छावनी जैसे हमले दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाते हैं। अफगान अबूरी हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसे हमलों की रोकथाम यकीनी बनाए। टीएलपी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। टीएलपी का फैजाबाद पर धरना खत्म करने का ऐलान। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं फैजाबाद पर कुछ दिनों से टीएलपी गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। हुकूमत पाकिस्तान फलस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए कोशिशें बिला ताअत्तुल जारी रखेगी। टीएलपी के तवज्जो दिलाने से चीज़ों को मजीद बेहतर अंदाज में तय किया है। अक़वाम आलम से मुतालबा है जंगी जराइम के मुर्तकिब नेतन्याहू को कटहरे में लाए। इसराइली मसनूआत या इसराइल से मुताल्लिक़ा बिल वास्ता या बिला वास्ता कंपनियां भी इस जुल्म में शराकतदार हैं। कालादाम टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद की खुफिया कॉल पकड़ी गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपने दहशतगर्द को हिदायत देते हुए नूर वली महसूद ने कहा पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को खराब करना है, स्कूल अस्पताल तबाह करने हैं, टीटीपी का नाम भी जाहिर नहीं होने देना। रियाई खान में हेल्थ सेंटर पर हमला भी इसी की कड़ी है। केपी में बदअमनी फैलाने के मंसूबे में दुश्मन एजेंसीज मुलव्वस। आईटी का आलमी निजाम बैठ गया। कंप्यूटरों का मुहाफिज कंप्यूटरों का कातिल बन गया। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म के सिस्टम में खराबी। दुनिया भर में एयरलाइन, बैंक्स, मीडिया, कारोबार, रेलवे का निजाम मुतासिर। सिडनी, बार्सिलोना, मैड्रिड और बर्लिन एयरपोर्ट पर सैकड़ों परवाजें मंसूख। स्काई न्यूज बुलेटिन न कर सका। बीबीसी रेडियो की नशरियात में खलल आ गया। अमेरिका से थाईलैंड तक हजारों फ्लाइट और ट्रेनें कैंसिल हो गईं। करोड़ों मुसाफिर रुल गए। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में काम मुअत्तल। साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक के हिस्से की कीमत 15% गिर गई। निजाम में खलल खराब सिक्योरिटी अपडेट से आया। जिस कंप्यूटर पर भी अपडेट चली बंद हो गया, डाटा तबाह हो गया। क्राउड स्ट्राइक और माइक्रोसॉफ्ट ने मसले का हल तो निकाल लिया, लेकिन चंद घंटों में अरबों डॉलर के नुकसान उठाना पड़े। तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब टीम का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का 5वां दौर। टीम ने 45 मिनट तक अडियाला जेल में तफ्तीश की। जराये का कहना है तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक मजीद सवालात किए गए। नैब ने मुल्जिमान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। जेयूआई का मामला यह है कि उन्हें जितवाया क्यों नहीं गया। जेयूआई छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले साबिक सेनेटर तलहा महमूद का ARY न्यूज को इंटरव्यू। बोले, मुझे नहीं लगता कि हरवाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत मुख्तलिफ थे। पीपी को वफाकी काबीना में शमूलियत पर गौर करना पड़ेगा। नून लीग कह रही है मिलकर काम करें। हम नहीं मानते। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुजरावाला में पीएफयूजे के इजलास में उमर अयूब की आमद। उमर अयूब को इजलास में शिरकत से रोकने के लिए पुलिस आ गई। पीएफयूजे के अरकान का शदीद एहतजाज। जीटी रोड बंद कर दी। अरकान के एहतजाज पर पुलिस वापस चली गई। एक प्लांट जिसने जनवरी में 0 बिजली सप्लाई की हो, उसको 1000 करोड़ रुपए दे दिया गया। फरवरी में उसने फिर 0 सप्लाई की हो, मार्च में फिर उसने 0 सप्लाई किया। भाई आप अपना घर ठीक करें, हमारे पास अब इन एफिशिएंसीज की और मिसमैनेजमेंट की गुंजाइश नहीं है। मुल्क में कारोबार चलेगा तो मुल्क चलेगा। जब निगरान दौर में वजारत मिली तो देखा बिजली सस्ती करने की गुंजाइश नहीं। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं हकीकत में कारोबारी शोबा 240 अरब रुपए की सब्सिडी दूसरे शोबों को दे रहा था। SM तनवीर ने कहा इस वक्त जो बिजली के निर्ख हैं उससे इंडस्ट्री नहीं चल सकती। बार बार हुकूमत को कह रहे हैं जहां से सस्ती बिजली मिले वहां से लें। शदीद गर्मी और हब्स के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर,
मलीर, शारा फैसल, शाह फैसल कॉलोनी और गडाफ समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश जौहर में 26 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नाजमाबाद साइट एरिया समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम कदरे बेहतर हो गया। जुमे की नमाज के बाद शहर की मसाजिद में बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश। लकी मरवत में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुगयानी। कर्क और गिरदो नवा में तेज आंधी के साथ बरसात। जोब और किला सैफुल्ला में भी शदीद बारिश। हमने अलकायदा का एक टॉप टेररिस्ट अरेस्ट किया है जिसका नाम अमीनुल हक है। सीटीडी में FIR इसकी रजिस्टर की है अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ टेररिज्म। अमेरिकन गवर्नमेंट की जो स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट है उसमें ये जो है डिक्लेयर्ड है सिक्योरिटी सुपरवाइजर ऑफ उसामा बिन लादेन। CTD पंजाब ने उसामा बिन लादेन के करीबी साथी को गिरफ्तार कर लिया। DIG CTD उस्मान अकरम गोंदल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया, अमीनुल हक नामी अलकायदा के दहशतगर्द को गुजरात से गिरफ्तार किया। इसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है जिस पर लाहौर और हरीपुर का पता है। तहकीकात कर रहे हैं दहशतगर्द किन कागजात पर पाकिस्तान आया। पाक बहरिया का बहरी जंगी जहाज PNS यरमूक रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी गश्त पर बहरे हिंद में तैनात। ISPR के मुताबिक PNS यरमूक जदीद हेलीकॉप्टर से लैस है। पाकिस्तानी बंदरगाहों पर तिजारती बहरी जहाजों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। पाक बहरिया का जहाज अपने ऑपरेशंस के अलावा 2 ममालिक के साथ मुश्तरका ऑपरेशंस और मशकों में हिस्सा लेगा। कराची में पीपल्स बस सर्विस के 3 नए रूट शुरू करने का ऐलान। हॉक्स बे से टावर तक पीपल्स बस सर्विस 22 जुलाई से चलाई जाएगी। 23 जुलाई से रूट खोखरा पार के बजाय कायदाबाद, कोरंगी, मेमन गोड से टावर तक चलेगा। काठौर से नुमाइश तक नया रूट 24 जुलाई से। यूसुफ गोड से टावर तक पीपल्स बस सर्विस 25 जुलाई से शुरू होगी। शर्जील इनाम मेमन का कहना है रूट्स मुतारिफ कराने का मकसद शहरियों के लिए सस्ती सफरी सहूलियात की फराहमी है। मजीद नई बसें लाकर नए रूट शुरू किए जाएंगे। इन बच्चों को वो कोर्सेज कराने हैं जहां ये इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला कर सके उन इंडियन एक्सपोर्टर्स का। ये जंग तो अब मईशत की जंग है। IT एक्सपोर्ट में हाल रुकावटों को हल करने का उसूली फैसला कर लिया। हमें अपनी सोच बदलनी है, निजाम बदलना है। हम सिर्फ वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए, ऐसा रास्ता दिखाने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तानी नौजवानों के हालात बदलने वाले हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं गुर्बत, बेरोजगारी, महरूमी के खात्मे के लिए IT कोर्सेज अहम साबित होंगे। हैदराबाद में भी 50,000 तलबा IT कोर्सेज करेंगे। IT कोर्सेज में मीडिया के लिए अलग कोटा रखेंगे। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। कश्मीरियों ने आज ही के दिन 1947 में पाकिस्तान से इल्हाक़ का फैसला किया था। 7 दिहाइयों में 5 लाख से जायद कश्मीरियों ने आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की। वाग आज़ाद कश्मीर में रैली। शुरका ने कहा भारत से मुकम्मल आज़ादी और इल्हाक़ पाकिस्तान के मिशन की तकमील तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। ट्रंप ने बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी कबूल कर ली। कातलाना हमले के बाद मिल्वाकी में रिपब्लिकन कन्वेंशन से खिताब, बाइडन का नाम तक नहीं लिया। कहा हमें अमरीकी मुआशरे से तकसीम को खत्म करना है, तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज करेंगे। अमरीकी सरहद बंद, गैर कानूनी इमिग्रेशन, यूक्रेन और गजा जंग खत्म करने का ऐलान भी किया। अमरीकी सदर जो बाइडन के दोबारा इलेक्शन न लड़ने का इम्कान बढ़ गया। बतौर सदारती उम्मीदवार दस्तबरदार होने से मुतालिक बुध तक फैसला कर लेंगे। सर्वे के मुताबिक बाइडन की मकबूलियत 43% और साबिक सदर ट्रंप की मकबूलियत 49% हो गई। इस्राइली फोर्सेस ने गजा में एक बार फिर पनाह गुज़ीन स्कूल पर हमला कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी में 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। बुरेज कैंप पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। नसीरात कैंप में बमबारी में भी 5 फ़लस्तीनी जान से गए। तबाही देखने इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू रफ़ा पहुंचे। फौजियों को कहा मिस्र के साथ रफ़ा क्रॉसिंग पर इस्राइल का कंट्रोल बरकरार रखना ज़रूरी है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली बस्तियों की तामीर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे की कानूनी हैसियत से मुतालिक फैसला सुना दिया।
इसराइल की गैर कानूनी आबादकारी और मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में कुदरती वसाइल का इस्तेहसाल बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मगरबी किनारे गजा और मशरिक के बैतुल मक़दिस पर इसराइल का कब्जा है। फलस्तीन के ये मकबूजा इलाके एक ही खित्ते का हिस्सा हैं। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात की तादाद 39 हो गई। एक सहाफ़ी भी जान बहक। मुजाहिरीन ने सरकारी टीवी के हेडक्वार्टर को भी आग लगा दी। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। हुकूमत का मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का ऐलान। आईसीसी को अमेरिका में क्रिकेट के फरोग की कोशिश महंगी पड़ गई। T20 वर्ल्ड कप में $20 बिलियन से ज्यादा का नुकसान। रकम पाकिस्तान 5.5 अरब रुपए से ज्यादा बनती है। आईसीसी ने इस हवाले से आजाद कमेटी कायम कर दी। एसोसिएट मेंबर्स ने माली मामलात की तहकीकात का मुतालबा किया था। विमेंस एशिया कप में पाकिस्तान का बदतरीन आगाज। रिवायती हरीफ भारत ने 7 विकेट से शिकस्त दे दी। दम्बोला में इंडियन टीम ने 109 रन का हदफ आसानी से 15वें ओवर में हासिल किया। स्मृति मंधाना ने जारहाना 45 रन बनाए। शिफाली वर्मा के 40 रन। कौमी टीम पहले खेलकर आखिरी ओवर में 108 रन बनाकर आउट हुई थी। 7 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सकी। दीप्ति शर्मा ने 3, रेणुका सिंह, श्रीलंका और पूजा ने 2-2 विकेटें उड़ाईं। पाकिस्तान का अगला मुकाबला इतवार को नेपाल से होगा। इफ्तिताही मैच में नेपाल ने यूएई को 6 विकेट से हराया। अफगानिस्तान का समीम फिजाद ओलंपिक मेडल का ख्वाहिशमंद 22 साल की जिंदगी में जंग, तबाही और गुर्बत से लड़ा। जंगी तबाही के सामने हरीफ से लड़ना आसान समझता है। कहता है जूडो में मेडल जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। अफगान हुकूमत ने सिर्फ 3 एथलीट को ओलंपिक्स में शिरकत की इजाजत दी है। 3 अफगान खवातीन आईओसी के झंडे तले गेम्स में हिस्सा लेंगी। अंबानी की शादी में शिरकत के बाद हार्दिक पांड्या ने अपनी तलाक का ऐलान कर दिया। मॉडल नताशा से सोशल मीडिया पर अलहदगी की तस्दीक। मई 2020 में शादी की थी। स्टार जोड़े का एक बेटा भी है जिसकी परवरिश दोनों साथ करेंगे। नताशा बेटे को लेकर अपने मुल्क सर्बिया जा चुकी हैं। नताशा इंस्टाग्राम से पांड्या के साथ तस्वीर हटा चुकी थी। खबरें थीं कि अलहदगी की सूरत में पांड्या के 70% असासे नताशा को मिलेंगे।